जय श्री महाकाल मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के परम मंगलकारी, दिव्य और चमत्कारिक ऐसे श्री शिव महिमना स्तोत्र के बारे में। तो इसकी रचना कैसे हुई और इसका क्या महत्व है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। श्री शिव महिमना स्तोत्र की रचना पुष्पदंत नामक एक गंधर्व ने की थी। और किस तरह की थी, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पुष्पदंत थे कौन। तो पुष्पदंत एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह देवराज इंद्र के दरबार के एक महत्वपूर्ण गायक थे। उनके गीत पूरे स्वर्ग और भूलोक तक प्रचलित थे। जिस तरह देवराज इंद्र का दरबार अप्सराओं के नृत्य के बिना अधूरा रहता था, वैसे ही पुष्पदंत के गीतों के बिना देवराज इंद्र का दरबार अधूरा रहता था। पुष्पदंत सभी गंधर्वों के राजा थे। तो ये थे पुष्पदंत। अब बात करते हैं कि उन्होंने इस शिव महिमना स्तोत्र की रचना कैसे की। तो जैसा कि मैंने बताया, पुष्पदंत एक शिव भक्त थे। तो उन्हें हर रोज़ नाना प्रकार के पुष्प और बिल्व पत्रों की आवश्यकता रहती थी। और उस समय के दौरान चित्ररथ नामक एक प्रतापी राजा था। वह भी शिव भक्त था। उसे भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए पुष्प और बिल्व पत्रों की आवश्यकता रहती थी। तो उसने उसके राज्य के अंदर पुष्प का एक सुंदर उद्यान अर्थात बगीचा बनवाया। और ये उद्यान इतना सुंदर था कि पूरे जगत को मोह ले। अब एक बार ऐसा हुआ कि गंधर्वराज पुष्पदंत आकाश में उड़कर कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नज़र इस सुंदर उद्यान पर पड़ी और वह इस उद्यान की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। तब उनके मन में विचार आया कि इन सुंदर पुष्पों का उपयोग तो भगवान शिव की आराधना में होना चाहिए। तो अगले दिन प्रातःकाल में सुबह जल्दी वह इस उद्यान में आए और तब सारे माली सो रहे थे। तो उन्होंने वहाँ के सारे पुष्प तोड़ लिए और वह वहाँ से चले गए और उद्यान में एक भी पुष्प नहीं छोड़ा। तो जब राजा पुष्प तोड़ने के लिए आए तो उन्हें एक भी पुष्प मिला नहीं। तो राजा ने मालियों से पूछा कि सारे पुष्प कहाँ गए। तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज, लगता है कोई पुष्प की चोरी कर ले गया है। तो ऐसा होने पर राजा ने उस उद्यान में सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन फिर भी रोज़ पुष्पदंत वह सारे पुष्प लेकर चले जाते थे। कोई कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि वो तो एक गंधर्व थे। उनके पास कई सारी जादुई शक्तियाँ थी कि कोई साधारण व्यक्ति उन्हें कुछ नहीं कर सकता था और इस तरह वो पकड़े नहीं जाते थे। तो ऐसे पुष्प की चोरी रोज़ होने लगी। तो राजा चिंतित हुए और उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी विद्वान पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, रोज़ कोई मायावी पुरुष हमारे उद्यान में से पुष्प की चोरी कर रहा है और हम उसे पकड़ने में असमर्थ है। तो कृपया कोई उपाय बताएं ताकि हम उसे पकड़ सकें। तभी सभी ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, आप उद्यान में सभी जगह शिव निर्माल्य अर्थात भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए फूल, बिल्व आदि उसे सभी जगह उद्यान में डाल दे। तो उससे क्या होगा कि जो कोई भी मायावी पुरुष पुष्प की चोरी करने आएगा और जैसे ही उसके पैर इस शिव निर्माल्य के ऊपर पड़ेंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ, उसका पुण्य सभी नष्ट हो जाएगा और वह पकड़ा जाएगा। और वैसा ही हुआ कि जब पुष्पदंत आए तो उनका पैर शिव निर्माल्य के ऊपर पड़ा और उनकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई। अब उनसे
उड़ा भी न जाता तो वह अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने शिवजी से क्षमा याचना करने के लिए वही एक शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की स्तुति की। और वह स्तुति थी श्री शिव महिम्नः स्तोत्र। महिम्न पारं ते परमविदुषो यद्यशदृशे स्तुतेर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अधावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर। शिव महिम्नः स्तोत्र में कुल 43 श्लोक हैं। उनमें से हमने आपको एक सुनाया, क्योंकि पूरा सुनाते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इस प्रकार गंधर्वराज पुष्पदंत ने शिवजी की स्तुति कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने उन्हें माफ़ कर उनकी सारी शक्तियाँ वापस कर दी और शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि पुष्पदंत, तुम्हारे द्वारा निर्मित यह शिवलिंग पुष्पदंतेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा और जो कोई भी व्यक्ति इस शिवलिंग का दर्शन करेगा उसके सारे पाप मात्र दर्शन करने से ही नष्ट हो जाएंगे और इस महिम्न स्तोत्र के पाठ से वह पुण्य का भागी होगा। तो इस तरह शिव महिम्न स्तोत्र की रचना हुई। तो अब हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो श्री शिव महिम्न स्तोत्र में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और उनकी सादगी का वर्णन है। श्री शिव महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ और कोई स्तोत्र नहीं है, अर्थात शिवजी का सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र है शिव महिम्न। जो कोई भी मनुष्य इसका नित्य पाठ करता है वह अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों को भोगता है और साक्षात शिवतुल्य हो जाता है। इसका नित्य पाठ करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। आप किसी वस्तु का दान करते हैं या कोई यज्ञ करवाते हैं तो उसका फल इस स्तोत्र के फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तो सोचिए आप कि ये स्तोत्र कितना फलदायी होगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है वह ऋषि मुनियों द्वारा पूजित हो जाता है। इसका नित्य पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का तीनों काल मतलब सुबह, दोपहर और शाम को पाठ करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, ये था शिव महिम्न स्तोत्र का महत्व। अभी श्रावण मास चल रहा है तो आप शिवजी के इस परम मंगलकारी दिव्य स्तोत्र का पाठ कर शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।